इच्छा स्वरूप हम लोगों ने वो काम किया। उन्होंने जो सपना देखा था उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी कर्म भूमि पर ही अस्थि कलश लेकर आए हैं। ये उनकी इच्छा थी कि उनका कलश मधेपुरा लिया जाए और ले जाया जाए। पहले उनका था एक जन्मभूमि में हमने कराया, उसके बाद अब यहाँ ले जा रहे हैं मधेपुरा उनकी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। स्वर्गीय शरद यादव की अस्थि जो है वो आज पटना एयरपोर्ट आई है। देखिए, उनके जो बेटे हैं शांतनु, वो लेकर उनकी जो बेटी हैं, दोनों यहाँ पहुँचे हैं पटना एयरपोर्ट पर। देखिए किस तरीके से राजद के जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। साफ उनके बेटा जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनके संसदीय क्षेत्र उनके कलश को ले जाया जाए, अस्थि को ले जाया जाए। तो इसी वजह से आज वो पटना पहुंचे हैं और तमाम राजद के नेता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उनके बेटे। ये उनकी इच्छा थी कि उनका कलश मधेपुरा लिया जाए और ले जाया जाए। पहले उनका था एक जन्मभूमि में हमने कराया, उसके बाद अब यहाँ ले जा रहे हैं मधेपुरा उनकी कर्मभूमि। उनकी इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश जो आखिरी यात्रा वो मधेपुरा लिया जाए, इनका कलश जाता। कोई आखिरी संदेश होगा जो बिहार के लोगों के लिए, जो उनका क्रम स्थल? वो तो अपने आखिरी सांस तक बिहार की जनता के लिए लड़े थे। हमेशा उनके भलाई के लिए सोचते थे, पिछड़ों के लिए सोचते थे। जो समाजवादी की जो लड़ाई है उसको कैसे मजबूती से लड़ा जाए उसके बारे में हमेशा सोचते रहते। बीमारी में भी वो लोग बहुत चिंतित रहते थे बिहार की जनता के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से उनका कहना है कि उनका जो मन था, जो स्वर्गीय शरद यादव थे, उनका मन था कि जब उनका जब देहांत होता है तो उनकी जो अस्थि है उसे उनके संसदीय क्षेत्र ले जाया जाए। और इतना ही नहीं, उनका यह भी मन था कि जब उनका जो पैतृक घर है वहाँ पर भी अस्थि को ले जाया जाए। तो दोनों जगह ले जाने के लिए तैयारियाँ जो है पहले हो चुकी हैं। अब जो उनके संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अस्थि को ले जा रहा है। उनकी पुत्री भी क्या कर रही हैं वो तमाम बातें आप सुनिए। इच्छा स्वरूप हम लोगों ने वो काम किया। उन्होंने जो सपना देखा था उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी कर्म भूमि पर ही अस्थि कलश लेकर आए हैं। और हम आशा करते हैं बिहार लोग, जो हमारा परिवार है, उनके साथ हम उनको समर्पित कर सकें। जिस पार्टी को उन्होंने सबसे ज़्यादा समय दिया, क्या लगता है उनके समय, अंतिम समय में सब कुछ सही रहा, या जो उनका एक कद्र था? अभी कोई राजनीतिक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि बिहार से उनका खास लगाव रहा है, उनकी कर्म भूमि रही है। और जब जब मेला जुड़ता है तो हंस तो अकेला ही उड़ता है, वो तो चले गए। बिहार से उनका बेहद स्नेह रहा है और हम इसीलिए यहाँ पर आए। ये जो पार्टी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है उनके लिए, यात्रा पूरा बिहार में निकाला जा रहा है, आप लोग के साथ क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ आपका? ये तो उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका योगदान है जो इस तरीके का कार्य और उनकी इच्छा पूरी करी जा रही है। इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जो उनके बेटे और बेटी हैं दोनों पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव के कलश को लेकर अब देखना है कि जब यहाँ से पटना से मधेपुरा उनके संसदीय क्षेत्र ले जाया जाएगा तो किस तरीके से लोगों का जो भीड़ होगा वो नज़र आएगा। क्योंकि शरद यादव को बिहार की राजनीति में काफ़ी अहम माना जाता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने अंतिम समय में राजद में अपनी पार्टी का विलय करा लिया था। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।